नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो पश्चिमी कामेंग जिला है, यहां पर एक महत्वपूर्ण टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये पूरी न्यूज़ है, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इस टनल की बात करें, इसकी यदि आप लोकेशन देखें तो ये बिल्कुल चीन तिब्बत की बॉर्डर के पास, एलएसी के पास ये टनल हमें देखने को मिलती है। तो इस कारण से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक महत्व है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी आखिर जरूरत क्या थी, इसको हम समझेंगे। इस पूरे टनल प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, इस टनल के बारे में पूरी न्यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आज का जो ये पूरा सेला टनल प्रोजेक्ट वाला ये टॉपिक है, हम 4 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है, ठीक है। इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है बीआरओ के द्वारा। तो आखिर ऐसी क्या नीड थी कि जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई पर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। क्योंकि देखिए, इतनी हाइट पर कोई भी टनल जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट होते हैं, सामान होते हैं, उनको ले जाना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आखिर को ऐसी क्या नीड थी कि इसको हमें बनाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा कंप्लीट सेना टनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितनी फीट की ऊंचाई पर है, कितनी कॉस्ट इसमें आई है, ठीक है। सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके महत्व को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो मुख्यतः ये 4 पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है पूरी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो पश्चिमी कामेंग जिला है, वेस्ट कामेंग जिला है, यहां पर सेला टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम मैप को देखेंगे और सारी डिटेल को यहां पर डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की ये टनल है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा दिया गया है, तो ये किया गया है, तो ये पूरी न्यूज है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुरंग की आखिर जरूरत क्या पड़ी, इसकी नीड क्या थी कि सुरंग का, ये जो सुरंग का पूरा प्रोजेक्ट है, टनल का जो प्रोजेक्ट है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसके पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मैप को समझना पड़ेगा। यहां पर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहां पर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यहां पर एक तो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, और यहां पर आप देखेंगे तो वेस्ट कामेंग जिला है। इसी वेस्ट कामेंग जिले के अंतर्गत इस टनल प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जो कि तवांग को बाकी नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट से या फिर महत्वपूर्ण शहरों से कनेक्ट करता है। अब आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर टनल बनाया गया। क्या पहले यहाँ पर रोड नहीं थी, क्या पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। तो देखिए, एक और मैप की ओर हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर रोड नहीं थी। पहले की रोड ये है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पहले रोड थी, जिसे हम बोलते हैं सेला पास, है ना। ये पूरी सेला पास वाली रोड थी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेला पास। सेला दर्रा, दर्रा क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पर्वतों के बीच से मार्ग होते हैं, है ना। प्राकृतिक मार्ग होते हैं, कई बार कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, तो इनको ही हम पास बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, ठीक है। तो पहले का रूट ये था, इस प्रकार से जाना पड़ता था। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती थी कि जब शीत ऋतु आती थी, ठंड ऋतु आती थी, विंटर सीजन आता था, तो बर्फबारी के चलते, कोहरे के चलते यहाँ पर ये पूरी रोड ब्लॉक हो जाती थी, और लगभग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने यहाँ पर रोड बंद होती थी। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णतः नॉर्थ ईस्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता था, बाकी भारत से डिस्कनेक्ट हो जाता था। सिर्फ हवाई मार्ग के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही आप यहां तक जा सकते थे, और कभी कभी तो विपरीत परिस्थितियों के चलते हेलीकॉप्टर भी यहां पर नहीं जा पाते थे, या फिर हवाई मार्ग के थ्रू भी यहां तक पहुंचना मुश्किल होता था, ठीक है। अब इस टनल को बनाया गया है, तो इस टनल का यूज करके कहीं ना कहीं हर एक मौसम में हम तवांग जिले तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो इस कारण से इसकी नीड थी, है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक और मैप है, तवांग है यहाँ पर ये सेला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको, यहाँ बॉमडीला मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ईटानगर देखने को मिलेगा, यहाँ असम का तेजपुर देखने को मिलेगा। तो इतने महत्वपूर्ण जो शहर है, इनको ये आपस में तवांग से कनेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। ये जूम कर दिया है मैंने, तो इस कारण से ये प्रोजेक्ट की नीड थी हमें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तवांग और आगे के क्षेत्रों के लिए सभी मौसम में ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, इस कारण से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, ठीक है। अब हम फाइनली जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। सुरंग के बारे में, जो ये पूरा टनल प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो फाउंडेशन है, आधारशिला है, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। फरवरी 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कोविड के चलते थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। ऐसा नहीं है कि कोविड में इसका काम बंद हो गया था,
थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन काम चल रहा था और अभी हाल ही में 2024 में ये इसका उद्घाटन हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर स्थित है ये, तो एक जिला है पश्चिमी कामेंग जिला, वेस्ट कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर ही इसको बनाया गया है, जो कि तवांग जिले को आपस में कनेक्ट करता है। लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है, 11.84 किलोमीटर इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई है। अब ये सिर्फ टनल की लंबाई नहीं है ना, ये 11.84 किलोमीटर लंबी टनल नहीं है, इसमें रोड भी है, बीच में टनल भी है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोजेक्ट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें रोड भी इंक्लूड है, 2 टनल हैं इसमें, अभी भी सारी चीजें हम समझेंगे। लगभग 13,700 फीट की हाइट पर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है। आपको याद रखना है 825 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये क्या करेगी, यह सुरंग सेला दर्रे का एक वैकल्पिक मार्ग है ना। मतलब देखिए, ये जो मैं इसको हम बोलते हैं सेला दर्रे वाली रोड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बालीपारा चारी डुआर तवांग बीसीटी रोड। ठीक है, तो ये जो सेला दर्रे वाला मार्ग है, इसका एक वैकल्पिक या फिर बाईपास रूट प्रदान करता है ये पूरा प्रोजेक्ट। ये हाल ही का प्रोजेक्ट है और ये पहले वाली रूट है। ठीक है, तो क्या है, यह सुरंग परियोजना जो है पूरी है, ये सेला दर्रे के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन तकनीकी का प्रयोग करके किया गया है। एक तकनीक होती है, तो इसका प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया। हो सकता है किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स या फिर वनडे एग्जाम में। इसके अलावा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा, 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित 2 लेन वाली सबसे लंबी टनल है, जो कि बीआरओ के द्वारा ये बनाई गई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक बार मैप की ओर चलते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस वाले मैप में आप समझिए, ये एक रोड है यहाँ पर। ठीक है, ये एक रोड बनाई गई है, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक रोड बनाई गई है। ठीक है, फिर एक पहली टनल यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, एक पहली टनल बनाई गई है, लगभग 980 मीटर या फिर लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। उसके बाद फिर एक लिंक रोड बनाई गई है ना, और बीच में फिर दूसरी यहाँ पर एक और टनल यहाँ पर बनाई गई है, जो कि लगभग 1555 मीटर लंबी है ना। ये दूसरी टनल कितनी है, 1555 मीटर लंबी है या फिर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। और फिर वापस से एक रोड के द्वारा वो मार्ग जोड़ दिया जाता है। तो ये कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट है ना, जो ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है लगभग 12 किलोमीटर लंबा। इसमें एक लिंक रोड है, 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर टनल है, और यहाँ पर बाकी की रोड है 2, जो कि कनेक्ट करती हैं बाकी के मार्ग को। ठीक है, पहले रूट ये वाला था, यहाँ पर देखिए ये पुराना रूट है, यहाँ पर ये इस साइड से पूरा पुराना रूट है। अब एक और मैप में देख लीजिए, ये अभी का 2 टनल है। ठीक है, ये रोड्स हैं, ये लिंक रोड है और ये पुराना प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट के बनने के बाद बच्चों लगभग 1 घंटे का समय यहाँ पर बचता है ना। 1 घंटे का समय कम लगता है। साथ ही साथ जो विंटर के सीजन में ये पूरी रोड बंद हो जाती थी 3-4 महीने के लिए, तो अब हर एक मौसम में पूरे वर्ष भर यहाँ से आप तवांग डिस्ट्रिक्ट पहुंच पाएंगे। चीनी बॉर्डर पर कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो इस कारण से सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व काफी ज्यादा है हमारे भारत के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यह है असम के गुवाहाटी और तवांग अरुणाचल प्रदेश के बीच में बीसीटी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा परियोजना को बीआरओ के द्वारा क्रियान्वित किया गया है ना। अभी हम बीआरओ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बीआरओ है बच्चों, जो भी सीमावर्ती जिले होते हैं, सीमावर्ती राज्य होते हैं, है ना, जैसे कि आपको पता होगा हमारी स्थलीय सीमा लगभग 1500-200 किलोमीटर लंबी है ना। हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, तो इनमें जो बॉर्डर में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ब्रिजेस बनाने का कार्य होता है, टनल बनाने का कार्य होता है, वो बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है ना, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए 2 टनल इसके अंतर्गत बनाई गई है, एक 980 मीटर लंबी है और एक 1555 मीटर यहाँ पर लंबी है। जो दूसरी वाली टनल है बच्चों, इसमें एक और विशेषता आपको याद रखना है। जो यहाँ पर दूसरी टनल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 टनल है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 2 टनल बनाई गई हैं। एक टनल यहाँ पर ये है जो मुख्य टनल है, और एक और यहाँ पर इसके पैरेलल दूसरी टनल बनाई गई है। ठीक है, अब ये जो दूसरी टनल बनाई गई है, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बनाई गई है। मान लीजिए टनल कभी ढह गई, चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो उस स्थिति में ये आपातकालीन यहाँ पर पूरा रास्ता बनाया गया है दूसरी टनल के माध्यम से। मतलब यहाँ से आसानी से रेस्क्यू
किया जा सकता है यदि कोई फंसे लोग हैं, है ना। इसके अलावा बीच से यहाँ पर ये दोनों टनल को यहाँ पर जोड़ा भी गया है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर जो हमने दिखा है कि इसमें यातायात के लिए बाई लैंड ट्यूब का भी प्रयोग किया गया है और आपात स्थिति के लिए एक स्केप ट्यूब भी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो पूरी अत्याधुनिक तकनीक से इसको बनाया गया है, हर एक परिस्थिति के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है बीआरओ के द्वारा। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा टनल का आपको आई थिंक समझ में आया होगा, इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके महत्व को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला महत्व तो यह है कि जो 3-4 महीने में हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी तवांग डिस्ट्रिक्ट से, तो इस समय क्या होता था कि चीन की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती थी तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिसंबर 2022 में, है ना, इसी तवांग डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर के पास में जो भारतीय सैनिक हैं और चीन सैनिक हैं, इनके बीच में क्या हो गई थी, मुठभेड़ हो गई थी। मतलब एक प्रकार से हाथों से हाथापाई हो गई थी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सैनिक घायल भी हो गए थे। तो अक्सर यहाँ पर विवाद होते रहते हैं, अक्सर ये जो क्षेत्र है न्यूज में भी बना रहता है। तो उस कारण से इस टनल के बनते ही जो भारतीय सेना है इसकी आसानी से पहुंच हो पाएगी और चीन पर हम पूरी तरह से यहाँ पर नजर रख पाएंगे, ठीक है। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, सुरक्षा बलों के लिए गेम चेंजर ये साबित होगा। पहले क्या होता था, पहले इजिली कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। अगला पॉइंट है जो यहाँ के स्थानीय आबादी है, खासतौर पर जो तवांग डिस्ट्रिक्ट की स्थानीय आबादी है, इनको क्या होगा, इजिली कनेक्टिविटी हो पाएगी बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से या फिर बाकी शहरों से, जिसके कारण क्या होगा, इन जो यहाँ के लोग हैं इनका सामाजिक आर्थिक जो इनकी स्थिति है वो मजबूती होगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर 2 गुना पर्यटन बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारे इसके महत्व हैं या फिर इनको ये सारे लाभ होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था, आई थिंक आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आई होगी। अब ये जो पूरा टनल का प्रोजेक्ट है बच्चों, काफी पहले बन करके तैयार हो गया था, लेकिन इसको उद्घाटन में थोड़ा सा देरी हुई। उसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको पता होगा, हाल ही में कुछ समय पहले सिलक्यारा हादसा हुआ था। उत्तराखंड में एक सिलक्यारा टनल बनाई जा रही थी जिसमें सनल का एक पार्ट नीचे ढह गया था, है ना। और उसमें क्या हुआ था, लगभग 41 मजदूर फंस गए थे, है ना। 41 मजदूर फंस गए थे और लगभग 400 घंटे का ऑपरेशन चला करके इनको वापस बाहर निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं बीआरओ का ये कंसर्न था कि इसकी जो भी सेफ्टी है इस टनल की, ठीक है, इसको क्या किया जाए, किसी ऐसी कंपनी के द्वारा इसका ऑडिट किया जाए, ठीक है। तो किसी तटस्थ कंपनी के द्वारा इसका सेफ्टी ऑडिट कराना था, इस कारण से इसका थोड़ा सा इसमें लेट हो गया, नहीं तो ये काफी पहले बन करके तैयार हो गई थी, ठीक है। तो फरवरी में ही इसका सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट हुआ है, इसके चलते थोड़ा सा इसमें प्रोजेक्ट में देर हुआ है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम बीआरओ के बारे में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि अक्सर ये न्यूज में रहता है और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो बीआरओ, जिसको द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये सीमावर्ती राज्य जो है या फिर जो बॉर्डर वाले राज्य हैं या फिर जो अन्य देशों से जहां पर हमारी बॉर्डर लगती है, तो उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है, जो ब्रिजेस होते हैं उनका निर्माण करता है, टनल्स का निर्माण करता है, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन है, वर्ष 1960 में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ही इसकी फाउंडेशन रखी गई थी सीमावर्ती राज्यों में सड़क कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन वर्तमान में ये टनल ब्रिजेस का भी निर्माण करता है और साथ ही साथ जो हमारे नेबर कंट्री हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो इनके भी रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है और ब्रिजेस वगैरह का बनाने का कार्य करता है। तो ये वीआरओ के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल रखनी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ अन्य जो सुरंगें हैं हमारे भारत की, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जिसको हम चेनानी नासनी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और चेनानी को नासनी से जोड़ने का कार्य करती है। NH-44 इसी पर स्थित है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुरंग है अटल सुरंग, जिसको हम रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यह सुरंग हर मौसम में लद्दाख से कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराती है। एक सुरंग है जवाहर सुरंग, लगभग 2.85 या लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। NH-44 यहाँ पर स्थित है, बनिहाल को काजीकुंड से आपस में कनेक्ट करती है। एक जोजिला सुरंग है जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी इसका कार्य चल रहा है, रेलवे सुरंग है। 14.15 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर लंबी है। जब बनने के बाद ये सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी भारत की। जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण टनल्स भी मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ से अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा हाल ही में हमारी एप्लीकेशन पर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उसका लाइव बैच है,
खासतौर पर आप देखेंगे तो पूरे आप कोई भी सब्जेक्ट यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक फाउंडेशन बैच है आरंभ 2.0। तो यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो ज्योग्राफी का भी बैच आपको मेरा यहाँ पर लाइव मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।